और आज का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। आज हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं आगे। आर यू देयर? हाँ, पहला क्वेश्चन है, इफ 5/8 ऑफ एन estate बी वर्थ रुपीज 1,54,000, then what is the value of 4/7 of the estate? If 5/8 of an estate be worth rupees 1,54,000, then what is the value of 4/7 part of the estate? अगर 5/8 भाग की वैल्यू 1,54,000 है तो 4/7 भाग की कितनी होगी? हाँ, यस यस, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। यस, वेरी गुड, सही है। हाँ, उसके बाद 4/7 पार्ट की निकालनी है, x का 4/7 पार्ट। क्वेश्चन दिया है, इफ 5/8 ऑफ एन estate बी वर्थ रुपीज 1,54,000, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4/7 ऑफ द estate? क्या बेटा? 5/8? यस, नहीं बेटा, आपने 4/7 तो ठीक निकाल लिया था। 4/7 ना, ये सॉरी 4/7 नहीं, ये आपने x की वैल्यू निकाल ली थी ना, 2,46,400। अब इसका 4/7 पार्ट निकालो, 7 से कटिंग करो। हाँ, यस, सही है। सिंपली का भी हो गया। हाँ बेटा, हाँ, हमारा हमारा जो क्वेश्चन है ना, पूरे का 5/8 भाग बराबर है 1,54,000 के। तो हमने उसका पहले x करके ना, टोटल को x मान लो, तो 5/8 ऑफ x इज इक्वल टू 1,54,000। वहां से x की वैल्यू आ गई, वो निकालो पहले। 2 लाख कितना है आपका, बोलो? 400 आ रहे हैं। अब इसका 4/7 पार्ट निकाल लो बस। 1,40,800, ठीक है, हो गया। 1,40,800, दोबारा देख। हाँ, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन करो। अ बॉय वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 12. By mistake, he multiplied the number by 21 and got his answer 63 more than the correct answer. What was the number? हाँ, a boy was asked to multiply a number by 12. By mistake, he multiplied the number by 21 and got his answer 63 more than the correct answer. What was the number? नहीं, एक नंबर को, हाँ हाँ, एक नंबर को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर, वैसे पूछा गया था कि उसको 12 से मल्टीप्लाई करना, उसने 12 के बजाय 21 से कर दिया, तो उसका आंसर 63 मोर देन द करेक्ट आंसर आया। तो आप करेक्ट आंसर को x मान लो, फिर अपना इक्वेशन, नहीं इक्वेशन बनाओ ना। हाँ, बस ठीक है, वही तो आंसर है, x की वैल्यू 7। यस, ठीक आया। सही है। इसको हमने ऐसे करना था, सपोज कर लो कि नंबर जो है वो x है, तो 21x उसने कर दिया गलती से, 12x करना था, तो उसका आंसर 63 ज्यादा है। मतलब 21 को x से मल्टीप्लाई करो, उसमें से माइनस करो 12x को, तो दैट शुड बी इक्वल टू 63। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x आ गया 7, सो 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय रेड 3/8 ऑफ ए बुक ऑन one day and 4/5 of the remainder on another day. If there were 45 pages unread, how many pages does the book contain? एक लड़का जो है वो 3/8 पार्ट बुक का एक दिन में पढ़ता है, और जो बच जाता है उसका 4/5 पार्ट दूसरे दिन। तो अगर अभी भी 45 पेजेस बचे हुए हैं जो उसने नहीं पढ़े, तो कितने पेजेस की बुक है, ये क्वेश्चन। नहीं, रिमाइंडर का, जो पहले दिन पढ़ ली बाकी बची उस, नहीं नहीं बेटा, फ्रैक्शन में थोड़ी, बुक के तो पूरे पेजेस होते हैं ना, नंबर ऑफ पेजेस, राउंड फिगर आएगी। 4/7 कहाँ से आया? नहीं, मैंने कहा है कि पहले दिन उसने 3/8 पार्ट पढ़ा, दूसरे दिन जो बाकी बची 1 में से, अगर आपने टोटल पेजेस x माननी है, तो x में से माइनस करो 3/8 ऑफ x, जो बाकी बचा उसका 4/5 पार्ट पढ़ने के बाद जो बचे वो 45 पेज है। ये कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ऐसे ही करना, ठीक कर रहे हो। कितना? 300? यस, सही है, बिल्कुल ठीक किया। x पेजेस टोटल है, उसका 3/8 1 डे पढ़ लिया, तो बाकी कितने बचे? x माइनस 3/8 ऑफ x। इसको सॉल्व करके आ गया 5x/8। तो दूसरे दिन जो उसने पढ़े हैं वो इनका 4/5 पार्ट पढ़ा है, 4/5 ऑफ 5x/8 किया, तो ये कटिंग 5 की 4/8 की करके x/2 आ गया। तो दूसरे दिन उसने x/2 पेजेस पढ़ लिए। अब जो टोटल पेजेस हैं x,
उसमें से उसने पढ़ लिए पहले दिन 3/8 ऑफ एक्स पढ़ लिए, दूसरे दिन x/2 पढ़ लिए। तो अभी भी 45 पेज बचे हुए हैं। तो इन तीनों का जोड़ जो है वो x के इक्वल होगा। तो 3/8 ऑफ x प्लस x/2 प्लस 45 इज इक्वल टू x। अब इसका एलसीएम लेके इसको प्रॉपरली सॉल्व करो। तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ रही है 36। ठीक है, स्टार्टिंग से बता रही हूँ, फिर से नहीं समझ आया तो अब ध्यान से सुन लो। एक लड़के ने 3/8 ऑफ द बुक पहले दिन पढ़ी, फिर जो पार्ट बच गया उसका 4/5 पार्ट पढ़ा दूसरे दिन। तो अगर टोटल पेजेस x थे तो उसका 3/8 ऑफ x पहले दिन पढ़ लिया, बाकी कितना बचा, x में से माइनस कर दो 3/8 ऑफ x, ये माइनस करके आ गया 5/8 ऑफ x। ठीक है, अब 5/8 ऑफ x का 4/5 पार्ट उसने दूसरे दिन पढ़ा। 4/5 ऑफ 5x/8 कटिंग करके आ गया x/2। अब पहले दिन उसने 3/8 ऑफ x पढ़ा, दूसरे दिन x/2 पढ़ा। अभी भी 45 पेजेस हैं जो उसने नहीं पढ़े, तो इन तीनों को ऐड कर दो तो बराबर आ जाएगा टोटल पेजेस। सो 3/8 ऑफ x प्लस x/2 प्लस 45 इज इक्वल टू x। अब x की वैल्यू निकाल लो। ओके, गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। In a competitive examination, an examinee is awarded 5 marks for each correct answer, but loses 3 marks for each wrong answer. He attempts all the 75 questions and gets 199 marks. How many questions he has attempted correctly? क्या मैं हिंदी में भी बता दिया करूं? इसको ट्रांसलेट करके बताऊं? समझ जाते हो? ठीक है, ओके। मैं फिर से बोल देती हूँ क्वेश्चन। इन ए नहीं, उसने 75 क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन फिर से सुन लो। इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एन एग्जामिनी इज अवॉर्डेड 5 marks for each correct answer but loses 3 marks for each wrong answer. He attempts all the 75 questions and gets 199 marks. How many questions he has attempted correctly? हाँ, 199 मार्क्स उसको मिले हैं। नहीं, इसको 5x में से भी तो माइनस करोगे, क्योंकि 5 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर के मिलते। अगर टोटल उसने मान लो करेक्ट अटेम्प्टेड जो क्वेश्चंस है वो x है जो हमने फाइंड करना है, तो उसने रॉन्ग कितने करे, 75 उसने टोटल किए हैं, 75 क्वेश्चन टोटल किए हैं। नहीं बेटा, नहीं 2 क्यों आएगा, 2 कहाँ से आया? हाँ, ठीक है। ओके। तो फिर क्या आंसर आया सॉल्व कर? अच्छा कर लो। थोड़ा सा गलत है, 53 आना चाहिए। देखो कहाँ गलती करी आप। हो गया सबका, बाकियों का करना नहीं आ रहा। हमारा क्वेश्चन है, एक कंपटीशन के एग्जाम में एक जो एग्जाम दे रहा है बच्चा, उसको 5 नंबर मिलते हैं अगर वो करेक्ट करता है, ठीक करता है, और 3 नंबर उसके कट जाते हैं अगर वो रॉन्ग आंसर देता है। उसने टोटल 75 क्वेश्चन किए हैं और उसको 199 मार्क्स मिले हैं। तो कितने क्वेश्चन उसने करेक्टली किए हैं, ठीक कितने क्वेश्चन? तो हम इसको मान लेंगे कि उसने करेक्ट आंसर जो दिए हैं वो x है। x क्वेश्चंस के उसने करेक्ट आंसर दिए, तो अब उसको करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स मिलते हैं। तो 5 इंटू एक्स, 5x उसको मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन उसको 3 मार्क्स हर रॉन्ग क्वेश्चन के उसके माइनस हो जाते हैं, 3 नंबर। अब टोटल उसने क्वेश्चन किए हैं 75, उसमें से 5x उसने करेक्ट किए हैं, तो सॉरी x उसने करेक्ट किया है, तो 75 माइनस x क्वेश्चन उसने रॉन्ग किया ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बराबर है। अब उसको मिले कितने, 199 मार्क्स। तो जो उसके ठीक वाले आंसर हैं वो उसके कितने नंबर बनते हैं और रॉन्ग वाले कितने नंबर बनते हैं, उनको माइनस करोगे तो 199 होना चाहिए। सो 5x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 75 माइनस x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 199। अब इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर। अब समझ आ गया ना क्या करना था? आ गया आंसर 53। यस, अब हो गया सबका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A monkey climbs 5 meter of a round pole in 1 minute but slips 2 meter in the next minute. What time will it take him to reach the top of the pole which is 20 meter long? एक बंदर एक खंबे पे चढ़ता है 5 मीटर, ठीक है, 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, लेकिन 2 मीटर नीचे खिसकता है अगले मिनट में। मतलब 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर जाके और फिर दूसरे स्टेप पे वो 2 मीटर नीचे आ जाता है।
जो बंदर होता है वो फुदक फुदक के चलता है, थोड़ा आगे गया थोड़ा पीछे, जंपिंग ऐसे करता है वो। बंदर को बहुत नॉटी समझा जाता है, शरारती समझा जाता है ना, सबको पता है ना, बंदर को नॉटी समझते हैं। तो वो थोड़ा आगे चलता है, फिर थोड़ा फिसल जाता है, फिर चढ़ता है। तो उसको कितना टाइम लगेगा? एक पोल जो 20 मीटर लंबा है उस पे चढ़ने, 5 मीटर ऊपर जाता है 1 मिनट में, और 2 मीटर नीचे आ जाता है दूसरे मिनट। नहीं। हाँ। यस। हाँ। पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर गया, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे आ गया, फिर तीसरे मिनट में 5 मीटर और ऊपर गया, फिर 2 मीटर नीचे, ऐसे चलता है। नहीं बेटा, नहीं, अभी भी गलत है। नहीं। एक बार और ट्राई कर लो, फिर मैं बताती हूँ, एक कोशिश और कर लो। हाँ, कर सकते हो। मतलब दो 2 मिनट में वो 3 स्टेप ऊपर चला जाता है। हाँ, 20 मीटर है टॉप। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। नहीं हो रहा, बताऊं? हाँ, अब करो। पहुंच गया पॉइंट। अब ट्राई कर लो, आप कर लोगे। अभी भी नहीं होगा, मैं बता दूंगी, डोंट वरी। मेरे को लगता है विक्रम का होने वाला है। 1 मिनट इसको देते हैं, फिर मैं बताती हूँ। यस, वेरी गुड। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था? देखो, हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हमें कि वो 5 मीटर ऊपर जाता है 1 मिनट में, और 2 मीटर नीचे आ जाता है दूसरे मिनट में। लेकिन जब वो 15वीं पॉइंट पे पहुंच जाएगा, 20 मीटर लॉन्ग है ना, जब वो 15 मीटर कवर कर लेगा, उसके बाद लास्ट में जब वो 5 मीटर ऊपर जाएगा, फिर तो वो स्टेप पे चढ़ जाएगा, फिर थोड़ी फिसलेगा, है ना। लास्ट में जो 5 मीटर ऊपर चढ़ेगा, तो उसको सपोर्ट मिल जाएगी, वहां से स्लिप नहीं करेगा वो। जब हम सीढ़ियों पे वो क्लाइम कर रहा है, ट्री पे जा रहा है, मान लो ट्री पे चढ़ रहा है वो, तो जब वो ऊपर जा रहा है, जब वो एंड में पहुंच जाएगा, तो फिर वहां से थोड़ी वापस गिरेगा, स्लिप नहीं ना होगा। ये था इसमें। तो हम 15 मीटर तक का तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2 मीटर वो हर मिनट में चढ़ रहा है। 3 मीटर चढ़ रहा है ना। 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है, तो 15 मीटर चढ़ने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 2/3 × 15, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में वो 15 मीटर ऊपर चला गया। उसके बाद अगली जंप उसने जब लगाई 5 मीटर की, तो वो टॉप पे पहुंच गया, वहां से फिसलने का नहीं सोचा, तो वो उसका 1 मिनट और लगा। 10 + 1 11। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 14 pens and 17 pencils is rupees 146, while the cost of 17 pens and 14 pencils is rupees 164. What is the cost of 5 pens and 2 pens? 14 पेन और 17 पेंसिल्स की कॉस्ट 146, 17 पेन 14 पेंसिल की कॉस्ट 164, तो 5 पेन और 2 पेंसिल की कितनी कॉस्ट? 14 पेन और 17 पेंसिल की 146, और 17 पेन 14 पेंसिल की 164। आपने 5 पेन और 2 पेंसिल। यस। और पेन की? यस, बिल्कुल ठीक है। हाँ, पता करना है कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 2 पेंसिल। यस, वेरी गुड। तो हो गया। इसमें हमें 14 पेन्स और 17 पेंसिल की कॉस्ट दी हुई है, और 17 पेन और 14 पेंसिल उल्टा दिया हुआ है इसका, है ना। जितने पेन थे उतनी पेन, और जितनी पेंसिल थी उतने पेन है। तो हम ऐसे केस में दोनों सेम सेम है ना, बस उनका ऑर्डर उल्टा हुआ है। तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो मान लो पेन की जो कॉस्ट है वो x रुपीज है, और पेंसिल की कॉस्ट हम मान लेते हैं y रुपीज है। दो है ना, 2 वेरिएबल्स है। तो 14x + 17y इज इक्वल टू 146, और 17x + 14y इज इक्वल टू 164। अब ये वैसे नंबर बड़े हैं, 14 17, कहीं हम मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ करते हैं इनका, तो थोड़ा लंबा हो जाता है कैलकुलेशन पार्ट। हम इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक है कि दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास छोटे नंबर्स वाली 2 इक्वेशन आ जाएगी। जब हमने इन दोनों को ऐड किया, तो 14 + 17 31x + 17y + 14y 31y। इन दोनों में से 31 कॉमन ले लो। 31 इंटू ब्रैकेट में x + y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 146 + 164 किया तो 310। अब 31 310 से जाके डिवाइड होगा, तो ये 10 रह गया। तो ये छोटी होगी ना हमारे पास इक्वेशन, x + y इज इक्वल टू 10। इसी तरह से अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो 17x में से 14x माइनस किए 3x आया। 14y में से 17y माइनस किए तो -3y। तो दोनों में से 3 कॉमन ले लो। 3 इंटू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में इक्वल टू, इधर 146 को 164 से माइनस किया तो
अब 318 से कट गया, राइट साइड पे जाके 6 आ गया, x माइनस वाई। अब हम थर्ड ये वाली दोनों इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इन दोनों को ऐड करेंगे, y से माइनस वाई कट गया, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16, तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, कटिंग करके आ गया 8। सो कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹8। अब ये x माइनस वाई या x प्लस वाई में हम वैल्यू लगा देंगे वन पेन की ₹8, वो उधर जाके 10 से माइनस होके ₹2, तो एक पेंसिल की वैल्यू आ गई ₹2, पेन की आ गई ₹8। अब हमें 5 पेन के निकालनी है, तो 5 पेन की कितनी हो गई, 5 इंटू 8 40, और 2 पेंसिल की 2 इंटू 2 4, 40 प्लस 4 44। सो आवर फाइनल आंसर इज ₹44। अब क्लियर है सबको? ओके, मुश्किल तो नहीं लगे स्टेटमेंट वाले सम्स? ओके, बस इनमें क्या होता है, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। जो आपको फाइंड करनी है चीज, उसको हम x मान लेते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। ये ट्रिक होती है, ठीक है। और कई बार ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मंकी वाला भी दिया है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन में तो हमारा दिमाग उधर जाता ही नहीं है कि मंकी अगर ऊपर पहुंच गया तो वापस क्यों आएगा, वो फिसलेगा ही नहीं ऊपर चढ़ गया तो, है ना। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान देना। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं, कई बारी थोड़ी सी ट्विस्टेड भी होती है, इसको अपने तरीके से चलाना है, ठीक है। चलो